दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु रॉय है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गिरते हुए एएमएच लेवल के बारे में। इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में जो कपल्स आते हैं, काफ़ी सारे टेस्ट्स वो लोग कराते हैं या क्लिनिक में आने पे उनका टेस्ट किया जाता है। उसमें आजकल एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, नया टेस्ट है जिसका नाम है सीरम एएमएच। रिलेटिवली नया है, ऐसा नहीं है कि बस 1 साल के अंदर से आया है। बस इसका उपयोग जो है अब आम पब्लिक भी, जो डॉक्टर्स होते हैं, कॉमन डॉक्टर्स भी अब इसका यूज़ करने लगे हैं। इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के अलावा भी कभी-कभी इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ बिना ज़रूरत के भी होता है, और उसमें कभी-कभी ऐसी महिलाएं जिन्हें बच्चा हो भी रहा है, वे लो एएमएच देख के उनके डॉक्टर घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी बहुत डॉक्टर्स को ज्ञान नहीं रहता है इस चीज़ का। जो लोग रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं है, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के स्पेशलिस्ट नहीं है, तो वे घबरा जाते हैं। इसलिए कि एएमएच एक हार्मोन होता है जो कि ओवरी से निकलता है, जो छोटे-छोटे एग्स रहते हैं उनसे। तो एएमएच लेवल इंडिकेट करता है कि हम लोग के ओवरी में, जो औरत है उसके ओवरी में कितने एग्स हैं। अगर एएमएच लेवल नॉर्मल रेंज में है, इसका मतलब कि उसका रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन नॉर्मल रहेगा। उसका एग्स वगैरह जो अगर इलाज के लिए जा रही है तो एग्स अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर एएमएच लेवल कम हो रहे हैं तो कितने कम है इस पे डिपेंड करता है कि उसका ओवरीज जो है वे कितना दिन तक और काम कर पाएंगे, कब उसका प्रीमेच्योर मेनोपॉज होगा, इलाज के दौरान उसके अंडे किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, कितने एग्स बनेंगे। बिकॉज उस ये सब चीज पे ये निर्भर करता है कि इलाज सक्सेसफुल होगा कि नहीं। तो अगर किसी औरत का एएमएच लेवल कम है तो उसे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत तब नहीं है अगर उसका उम्र भी कम है और उसका साइकिल्स अगर नॉर्मली आ रहा है तब। लेकिन उसे ये है कि उसे अपना प्रेगनेंसी जो है, वो कंसेप्शन, अपना फैमिली जो है वो प्लान करना चाहिए जल्दी। उसे बहुत ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। जिन औरतों का उम्र थोड़ा ज्यादा भी है लेकिन एएमएच लेवल नॉर्मल रेंज में है, इसका मतलब वे ट्रीटमेंट बेझिझक करा सकती हैं। लेकिन जिन औरतों का उम्र ज्यादा है और एएमएच लेवल भी बहुत कम है, जो कि कॉमनली ऐसा होता ही है, उन्हें इसका मतलब कि समय नहीं, और जो भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है जैसे आईयूआई या आईवीएफ, इसका इस्तेमाल जल्द से जल्द करना चाहिए। बड़े एज में अगर बहुत कम एएमएच का लेवल है तो इन औरतों को एक डोनेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन यही बात अगर कम उम्र की औरत है, उसका एएमएच लेवल बहुत कम भी हो, तभी भी उसे नेचुरल प्रेगनेंसी भी हो सकता है और बाकी इलाज से भी फायदा हो सकता है। लेकिन कभी-कभी 25 साल 26 साल में ही बिल्कुल प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो जाता है और इसमें एएमएच लेवल लगभग 0 के आसपास हो जाता है। इन औरतों में मासिक देर से आता है या मासिक रुक जाता है। तो ये सब औरतें ऐसी हैं कि इन्हें, ये भी उस टाइप की औरत है कि यंग होते हुए भी इन्हें एक डोनेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अदरवाइज ये जो टेस्ट हो रहा है इसे तभी कराना चाहिए अगर उम्र ज्यादा हो या मासिक बहुत अनियमित हो, तब इस टेस्ट को कराने की जरूरत है। अदरवाइज कभी-कभी रिपोर्ट आने से हम लोग घबरा जाते हैं और बहुत जल्दी ही एक डोनेशन के लिए रेफर कर दिया जाता है, जो कि उचित इलाज नहीं है इस तरह के कंडीशन में। उसमें बाकी भी बहुत सारे इलाज हैं जिसे ट्राई किया जा सकता है। एएमएच का लेवल जो है वो हर औरत में गिरता है। किसी में ये तेजी से गिरता है, किसी में कम धीरे-धीरे गिरता है। किसी का रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन 42, 44, 45 तक भी हो सकता है और किसी का रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन 34-35 तक ही सीमित हो जाता है। तो सीरियल एएमएच से भी कभी-कभी, मैंने एक बार एएमएच अगर कम आ रहा है तो 3 महीना या 6 महीना के बाद दोबारा देख के ये पता लग सकता है कि ये कितनी तेजी से गिर रहा है और हमें कितनी जल्दी और एग्रेसिव और एक्टिव ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। इसे हम लोग रोक नहीं सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये एज से रिलेटेड है। जैसे हम लोग अपने एजिंग को नहीं रोक सकते हैं, उसी तरह इसको भी हम लोग ऐसे रोक नहीं सकते हैं गिरने से। बट ये इसकी स्पीड को थोड़ा कम करने की कोशिश की जा सकती है अपना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करके। जैसे ओबेसिटी है तो उससे बचाना है, प्रदूषण वाले माहौल है उससे अलग रहना है। कुछ दवाएं भी आती हैं जैसे डीएचईए है, जो कि हार्मोन्स बनाने का प्रिकर्सर होता है, उसे यूज किया जाता है कॉमनली। बहुत सारे आजकल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कोएंजाइम क्यू है, कार्निटीन है, मल्टीविटामिन्स वगैरह भी। तो ये सब दवाओं के सेवन से जो एएमएच गिर रहा है लेवल, वो गिरना कम तो नहीं, रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन गिरने के रेट को हम लोग कम कर सकते हैं ताकि हमें और कुछ ज्यादा समय मिल जाए अपने इलाज को परस्यू करने के लिए।
तो दोस्तों एएमएच लेवल एक ऐसी चीज़ है जिससे कि बिल्कुल उचित अच्छे डॉक्टर जो कि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, उन्हीं के द्वारा उसके बारे में आपका एएमएच लेवल क्या है और आप इसके लिए आपके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, आप उन्हीं से इसके बारे में राय लीजिए।